हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोल पंप लूट की असफल योजना में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार भी हुए। एक दिन पहले घटना को अंजाम देने आए एक अपराधी पकड़ा गया था। दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा प्रशासन 10 लाख दे मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था। और बात दरभंगा हवाई अड्डा की, सोमवार से 2 और शहर जुड़ जाएगा दरभंगा से। दूसरी ओर जदयू नेता संजय झा ने कहा कि इसके विस्तार की योजना, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की है सुस्ती। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। पेट्रोल पंप लूट की योजना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका पूरा जो प्लान था, खाका था, पुलिस ने सारी जानकारी प्राप्त कर अपराधियों को अपने गिरफ्त में ले लिया। जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव में पेट्रोल पंप लूट की योजना में असफल रहे थे ये, और एक को धर दबोचा गया था। उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक सभी साथी अपराधी को धर दबोचा। सोना लूटकांड में लगातार आलोचना झेल रही पुलिस को पेट्रोल पंप जो असफल लूट रही, उसमें सफलता के बाद अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही। हाँ, ये सही बात है कि असफल भी रहे अपराधी और 5 साथी अपराधी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। हालांकि इसमें शाबाशी मिलनी चाहिए स्थानीय लोगों को, जिसने खदेड़ कर एक अपराधी को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर 5 अपराधी पकड़ा गए। हालांकि पुलिस ने इसके बाद भी बहुत अच्छा काम किया और घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ प्रारंभ किया। CCTV का अवलोकन एवं जो सूचना है उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई की और उद्भेदन कर लूट की घटना में शामिल अपराध कर्मियों में बजरंगी कुमार शाह, मोहम्मद अनवर, नवीन कुमार, रवि कुमार और जो 5वें जो पहले 4 अपराधी के अलावा एक पहले पकड़ा गया था, कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में जो बात सामने आई कि पेट्रोल पंप मालिक के नजदीकी सुधाकर भारद्वाज के द्वारा ही इस घटना के लिए अपराध कर्मियों को लाइन दिया गया था। सुधाकर अनवर अपराधी एवं उसके साथियों के साथ लगातार संपर्क में था। सुधाकर एवं अनवर के बीच लगातार बातचीत होने का प्रमाण भी पुलिस ने पाया। दोनों के बीच व्हाट्सएप की काफी कॉलिंग भी हुई। सुधाकर के द्वारा ही अनवर को बताया गया कि पेट्रोल पंप मालिक का छड़ एवं गिट्टी की दुकान है, जिसका सेल का पैसा प्रत्येक दिन शाम को पेट्रोल पंप में आता है। अगर शाम में लूट की घटना को अंजाम दिया जाए तो 5 से 7 लाख रुपया हाथ लग सकता है। घटना के पहले तथा घटना के बाद सुधाकर लगातार मोबाइल के माध्यम से अपराध कर्मियों में के संपर्क में था। अनवर के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनका एक साथी बजरंगी शाह को पकड़ाने के बाद सुधाकर
ने बोला कि घटना में उपयोग किए गए हथियार को छुपा दो तथा मोबाइल को बंद कर दो। हालांकि ये पकड़े गए अपराधी का आपराधिक इतिहास भी अन्य जगहों में रहा है। इस संदर्भ में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि ये गैंग अपराध को अंजाम देने के बाद दूसरे घटना को भी अंजाम देते। उन्होंने तारीफ की स्थानीय लोगों की भी और उद्भेदन में पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से कार्रवाई की और जल्द ही पूरे कांड का उद्भेदन हुआ, उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। परसों रात में जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव में एक पेट्रोल पंप पर कुछ अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक और उसके स्टाफ ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए एक अपराध कर्मी को पकड़ लिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे मिली जानकारी के आधार पर 24 घंटे के अंदर जो शेष अपराधी थे, जो घटना करने में शामिल थे, अपराध की योजना बनाने में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा जो 2 पिस्टल 2 कट्टा हथियार घटना में प्रयोग किए गए थे उनको बरामद कर लिया। इसके अलावा घटना में जो 2 बाइक इस्तेमाल की थी उनको बरामद कर लिया। और पूछताछ से जानकारी सामने आई कि पेट्रोल पंप मालिक के एक नज़दीकी थे सुधाकर, उनके द्वारा ही इस घटना की लाइनिंग दी गई थी। और इसमें जो मुख्य अपराधी है अनवर, उससे वो लगातार मोबाइल पर संपर्क में थे और उनको ये जानकारी दी गई थी कि पेट्रोल पंप मालिक की एक गिट्टी बालू की भी दुकान है, उसका सेल का पैसा शाम को पेट्रोल पंप पे लाया जाता है। शाम को अगर 7 बजे के आसपास घटना कारित की जाए तो 5 लाख के करीब रुपया मिल सकता है। इसको लेकर 10 दिन पहले से सभी अपराधियों ने योजना बनाई थी। इसमें 2-3 मीटिंग हुई, रेकी की गई और परसों शाम को घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। बहरहाल दरभंगा बड़ा बाजार सोना लूटकांड में 1 माह बाद तक मात्र आंशिक सफलता पाए पुलिस ने इन 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद विधिवत इसकी सूची जारी की और इतना तो जरूर आश्वस्त हुई कि इन अपराधियों को पकड़ा गया। अब देखना है कि एक चोरी, बहुत बड़ी चोरी की घटना हुई है और छिटपुट घटना, इससे कैसे आगे दरभंगा पुलिस निपटती है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मांडे। पीड़िता को 10 लाख मुआवजा की राशि तुरंत जिला एवं पुलिस प्रशासन को देने की बात उन्होंने कही और कहा कि यह मिल जाना चाहिए था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी विभाग में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मांडे। पीड़िता को 10 लाख मुआवजा की राशि तुरंत मिले, जिला एवं पुलिस प्रशासन इनके परिजन को सुपुर्द करे ताकि बेहतर इलाज पीड़िता का कराया जा सके। मधुबनी की यह घटना है जिसमें दुष्कर्मियों ने बलात्कार के बाद इस पीड़िता का आंख भी फोड़ दिया और इस घटना की राज्य स्तर पर निंदा हो रही है। हालांकि विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मांडे ने मीडिया से यहां तक कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो हमें इन्हें सौंप दे, हम इस पीड़िता का बेहतर इलाज कराएंगे। लड़की के लिए महिला विकास मंच लगातार अपने खर्चे पे, सरकारी एडवोकेट पे हमें विश्वास नहीं है। महिला विकास मंच की ओर से लड़की के लिए जो भी एडवोकेट हम लोग तय करेंगे या इनके गार्जियन अगर चाहें तो उस एडवोकेट का जो भी खर्च होगा वो महिला विकास मंच उठाएगी। और साथ ही साथ इसको न्याय दिलाने के लिए अंतिम तक हमारी दीप शिखा, चूंकि मैं रोज वहां से पटना से आ नहीं सकती हूँ, सिर्फ टेलीफोनिक जब भी उसको मदद की जरूरत है हम पूरी टीम के साथ यहाँ पे खड़े हैं। दूसरा, फिलहाल डीएम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने डीएम एसपी सारी टीम मिलके जो एक बेंच बैठता है और इस पे डिसीजन होता है, तो ऑलमोस्ट 7 लाख रुपया मुआवजा तो बनता है इस लड़की का, लेकिन वो चूंकि नाबालिग है इसलिए उसका 8.5 लाख 9 लाख और अगर कुछ हो सके तो चूंकि वो मुकबधीर है, ना देख सकती ना बोल सकती, अब तो देख भी नहीं सकती, बोल और सुन तो पहले, तो कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा इसे मिलना चाहिए। 8 लाख 7 लाख तो आप हर पीड़िता को देते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुआवजा का रिक्वेस्ट हम करेंगे डीएम साहब से। यहाँ का व्यवस्था देखने के बाद आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जैसे ही उसको मुआवजा मिलता है, चूंकि हम सरकारी व्यवस्था के तहत अगर वो बोल दें
मुख्यमंत्री जी बोल दे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोल दे कि मेरे बस की बात नहीं है, आप यहाँ से उठा लो, अगर हमें आदेश दे तो हम इसे तुरंत अभी पटना रेफर, हम लोग अपने खर्चे पे इसका इलाज कराने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास फंड नहीं है बिहार सरकार में तो हमें बोल दे, लेकिन हमें रिटर्न में आदेश दे दें कि आप इसका इलाज करा दीजिए तो हम करा देंगे। सब्जी विक्रेता और पुलिस के बीच झड़प के बाद एक दिन बाद सब्जी विक्रेता एक जगह बैठे। उन्होंने एक दिन पहले की घटना की निंदा की और दुख जताया, साथ ही अपनी आवाज भी बुलंद की। कहा कि वर्षों से यहाँ पर टावर पर फल और सब्जी विक्रेता रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में अब तक उनको अगर जगह नहीं मुहैया कराया गया तो ये प्रशासन की जवाबदेही। बैठक में नगर विधायक के कई प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार और प्रशासन स्तर पर बातचीत कर इसका जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन मालूम रहे कि लगातार चिर प्रतीक्षित मांग सब्जी विक्रेताओं की, जिस पर प्रशासन अब तक कोई आगे कदम नहीं उठा पाया और अंततः आए दिन झड़प होती है। अतिक्रमण हटाने से लेकर पुलिस और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके बीच झड़पें होती रही है। इस संदर्भ में कई बार सामाजिक विवाद भी हुआ और इस संदर्भ में एक व्यक्ति न्यायालय भी गया। न्यायालय ने इसे खाली कराने का आदेश दिया। अतिक्रमण को लेकर के पूरा शहर ही संकुचित और सिकुड़ता जा रहा। सुभाष चौक पर शनिवार के दिन जब सब्जी मंडी के द्वारा अतिक्रमित किए गए सड़कों को हटाने, खाली कराने पुलिस बल और प्रशासन की टीम पहुंची तो सब्जी विक्रेताओं ने उल्टे दबे पांव पुलिस प्रशासन पर ही पथराव कर दिया और खदेड़ कर वहां से बेरंग वापस कर दिया पुलिस प्रशासन को। हालांकि इसकी घटना की निंदा हो रही है और उसके दूसरे ही दिन रविवार को सब्जी विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन्हें अलग से एक सब्जी मंडी निर्माण करके दिया जाए। लोग यहाँ वर्षों से हमारा पूर्वजों जो सो यहाँ सब्जी का व्यापार करते हैं और व्यापार करते करते आज जो सो कल खुमा की दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस प्रशासन आए और हम लोगों को जो सो पीटना स्टार्ट कर दिए। उसमें जो सो दुर्भाग्य समस्या हुआ, उसमें हम लोग दुख के साथ में बहुत ज्यादा जो सो मान के चलिए माननीय विधायक जी संजय सरावगी जी से, माननीय जो सो डीएम साहब से बहुत ज्यादा अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को मंडी यहाँ से जैसो कहीं दूसरे जगह स्थापित कर दें कि हम लोग सुरक्षित रहें और ये दरभंगा समाज भी जो सुरक्षित रहे और किसी प्रकार का निदान हम लोग के साथ में गलती नहीं हो। ये कल जो बेचे, कल पुलिस जो आया हम लोग को भी लाठीचार्ज किया, पब्लिक सौदा लेता था उस पर भी लाठीचार्ज किया। इसलिए हम लोग का यही बात है कि कहीं पर हमको स्थान अच्छा दीजिए कि हम लोग बेचे, रोजी रोटी चला। गरीब आदमी कब तक हम लोग का मार, पुलिस का मार खाते रहेंगे? कब तक इतना हम लोग बर्दाश्त करेंगे? पब्लिक को मारता, हमको मारता है, सब सब्जी को लेके फेंक देता है, कुछ बोल भी नहीं सकता, फेंक देता है। हम व्यापारियों, सब्जी व्यापारियों के द्वारा यह निर्णय किया गया कि हम लोग अविलंब जो मंडी का मांग वर्षों से रही है, सरकार के तहत उन्होंने अपनी मांग को पुनः अपनी सारी मजबूरियों को जिला प्रशासन और सरकार के बीच में रखेगी और अविलंब इस मंडी में हो रहे समस्या को निजात दिलाने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा। लगातार ठंड के बाद रविवार को थोड़ी राहत मिली, हालांकि कनकनी लगातार बरकरार। ठंड के बाद रविवार को सूर्य देवता का दर्शन लोगों ने किया। सड़कों पर चहल पहल रही, लोग कपड़े सुखाते भी नजर आए। हालांकि सुबह में रविवार की सुबह कोहरा, घना कोहरा तो छाया नहीं रहा, लेकिन ठंड बरकरार रहा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पेट्रोल पंप लूट की असफल योजना में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार भी हुए। एक दिन पहले घटना को अंजाम देने आए एक अपराधी पकड़ा गया था। दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा प्रशासन 10 लाख दे मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था। और बात दरभंगा हवाई अड्डा की। सोमवार से 2 और शहर जुड़ जाएगा दरभंगा से। दूसरी ओर जदयू नेता संजय झा ने कहा कि इसके विस्तार की योजना, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की है सुस्ती। जदयू नेता संजय झा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर जो उसका एरोड्राम का विस्तार है नहीं करने का ठीकरा पड़ा। कहा बिहार सरकार ने हामी भर दी, सारी कार्रवाई पूरी कर दी, लेकिन इसके विस्तार का जो जिम्मा है, जवाबदेही है, वो अथॉरिटी की है और अथॉरिटी अभी इस पर मौन है। ऐसी परिस्थिति में एयरपोर्ट का विस्तार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि दूसरी कंपनियों का हवाई जहाज भी फरवरी के अंत तक या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में आ सकता है। इंडिगो के संदर्भ में वे बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरलाइन से भी बात चल रही है, उसकी भी विमान सेवा जल्द ही यहां से शुरू होगी। और एक दिन बाद 2 और शहर जुड़ जाएंगे दरभंगा से, तो यानी जो 4 शहर पहले से जुड़े हुए हैं और उसके बाद 6ठा शहर भी, 5वां शहर भी जुड़ेगा। तो इस तरह से जो सोमवार है, एक और नया इतिहास दरभंगा के हवाई यात्रा में जुड़ जाएगा। पार्टी के काम से दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जदयू नेता संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति दरभंगा एयरपोर्ट होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2018 में ही घोषणा कर दिया और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यापति के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट के लिए एयरफोर्स अथॉरिटी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि बिहार सरकार ने एयरफोर्स अथॉरिटी को जमीन का पैसा दे दिया, इसके बाद भी एयरफोर्स की तरफ से जमीन नहीं दिया गया है, जिस कारण नया टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा। फिलहाल एक हवाई जहाज यात्री की क्षमता के अनुसार ही दरभंगा में टर्मिनल बना है। ऐसे में जब ज्यादा उड़ान एक साथ शुरू किया जाएगा तो समस्या आएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब बिहार सरकार ने पैसा एयरफोर्स को दे दिया तो उन्हें जमीन दे देना चाहिए ताकि जल्द नए टर्मिनल का निर्माण हो सके। इसके अलावा संजय झा ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो 28 फरवरी से देश का सबसे बड़ा एयरलाइंस इंडिगो भी दरभंगा से अपनी सेवा देने लगेगा। नहीं तो मार्च के प्रथम सप्ताह से इंडिगो यहां से अपनी सेवा जरूर देना शुरू करेगा। इसके अलावा एयर इंडिया भी दरभंगा से उड़ान सेवा देने के प्रोसेस में लगा है, वह भी जल्द आ जाएगा। संजय झा ने यह भी कहा कि दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, इस दिशा में भी काम हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 2-3 अलग अलग कंपनियों के एयरलाइंस यहां से शुरू होते ही आपस में कंपटीशन होगा और तब हवाई यात्रा के टिकट के दामों में भी कमी आएगी। नहीं, इंडिगो के जो लोग हैं, मेरी भी बात उनसे हुई है और वो लोग 28 फरवरी से यहाँ से शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। उसका प्रोसीजर लंबा होता है, परमिशन वगैरह लेना, और जो नया डेस्टिनेशन है जैसे कलकत्ता, चेन्नई, इन सब जगहों पर या और भी जगह, वो मुंबई भी ले जाएंगे, वो गुवाहाटी भी जाएंगे। तो इनसा इंडिगो देश का सबसे बड़ा एयरलाइन है, तो वो अगर आता है तो बहुत सिटी से कनेक्ट कर लेगा दरभंगा को। और अभी एक एयरलाइन है, जब तक 2-3 एयरलाइंस नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो टिकट का रेट भी कम नहीं होगा। जब 2-3 एयरलाइन आएगा तो नया डेस्टिनेशन भी मिल जाएगा। तो फरवरी के लास्ट में या मार्च में ये शुरू हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन का। एयर इंडिया आने का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में दरभंगा एक मेजर एयरपोर्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी जो 2-3 समस्या है, खास करके जो टर्मिनल बिल्डिंग अभी टेम्पररी है, उसका बढ़ाना
अभी एक ही प्लेन का पैसेंजर वहाँ रुक सकता है, तो वो बढ़े। तो वो भी मुख्यमंत्री जी ने भी बात की हरदीप सिंह पुरी जी से कि वो, मैं भी मिला था उनसे कि वो एक्सपैंड हो। जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है उसका जमीन जल्दी से एयरफोर्स दे दे, जो नहीं अभी तक दिया है तो वो देना चाहिए। जब पैसा बिहार सरकार दे चुकी है, सिर्फ एयरफोर्स जमीन नहीं दे रहा है, इस वजह से उसका जमीन अभी तक पेंडिंग है, तभी नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा। ये तो टेम्पररी काम है। और जो एयरपोर्ट पे अन्य सुविधाएं हैं वो आने वाले टाइम में जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाइए कि बाहर का भी बहुत कनेक्टिंग लोग हैं। इसके अलावा विद्यापति एयरपोर्ट, इसका नाम 2018 में ही जब मुख्यमंत्री जी आए थे इसका काम शुरू करवाने के लिए और सुरेश प्रभु मंत्री जी थे, तो उन्होंने वहीं पे बात हो चुकी थी। यहाँ तक बात हो चुकी थी कि सीएम ने कहा कि चल के अभी लिख दीजिए, आप लोग को ध्यान हो, आप लोग भी वहाँ कार्यक्रम में होंगे उस दिन। तो वो पेपर पे मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नेता है, वो लिख करके भी भेज चुके हैं मंत्री जी को। तो अब कम से कम पेपर पे प्रोसेस करके दरभंगा एयरपोर्ट पे विद्यापति दरभंगा एयरपोर्ट नाम लिखा जाए, ये भी हम लोगों ने आग्रह किया है। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई और घाटे का बजट पारित किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें सीनेट की बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3,27,17,62,822 रुपए के घाटे के वार्षिक बजट को अनुमोदित कर दिया गया। बजट में कुल प्रस्तावित खर्चे का अनुमान 3,29,02,57,322 दर्शाया गया। यह जानकारी पीआरओ निशिकांत ने दिया। बजट अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार झा के अनुसार विश्वविद्यालय की अनुमानित आय महज 1,84,94,500 ही है। इसमें स्ववित्त पोषित संस्थान एवं आंतरिक स्रोतों से होने वाली आय भी शामिल है। प्रशासनिक खर्च में कमी, सरकारी अनुदान की प्राप्ति तथा आंतरिक स्रोतों में वृद्धि करके इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बजट में वेतन मद में कुल 86,21,79,400 रुपए खर्चे का अनुमान है, जिसमें शिक्षक कोटि के लिए 66,09,58,867 रुपए तथा शिक्षकेतर कोटि में 20,12,20,137 रुपए शामिल है, जबकि कुल सेवांत लाभ देने में 61,36,72,328 रुपए के खर्चे का अनुमान लगाया है। इसी तरह वेतन व पेंशन के बकाये मद में 1,51,84,47,14 रुपए दिखाए गए हैं। इस तरह गैर योजना मद में कुल 3,07,55,21,286 रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब घाटे की क्षति पूर्ति करने के लिए अनुमोदित बजट को राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। भारत वर्ष के अंदर आप असम राज्य में संस्कृत की स्थिति पर दृष्टिपात करें। यदि समय रहते आप नहीं चेतते हैं, यदि शिक्षक और कर्मचारियों के नियुक्ति की दिशा में माननीय सदस्यों के सहयोग से आप कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं, तो हो सकता है कि हमें भी असम जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। आपने मेंशन किया है कि अतिथि शिक्षकों के बाद भी आज तो बजट का सेशन है, इसमें कई प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट काउंसिल से है और शिक्षक कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन और सारे खर्चे जो हैं उसका बजट का आज प्रस्ताव है और उसी क्रम में जो प्रश्न किए हैं उनका जवाब होगा, सवाल होगा, लोग उसको करेंगे। परिषद के 44वीं बैठक में सभी सदस्य उपस्थित हुए और इसमें मुख्य था यहाँ बजट। वैसे विद्वत परिषद के निर्णय, वित्त समिति के निर्णय से सब रहे, परंतु मुख्य था बजट पास कराना। इस बजट में 327 करोड़ का बजट था। उसमें स्थानीय आय जो है बहुत कम है, घाटानुदान ही पास हुआ और इस घाटानुदान का सरकारी अनुदान से, स्थानीय आय से और अपने व्यय में कटौती करने से हम इसको
पूर्ति करेंगे इसकी। यहाँ अनेक प्रस्ताव आए सदस्यों से, ये भवन संबंधी जो अनुदान आया उसकी का लेखा जोखा देखा है। उसके बाद शिक्षण व्यवस्था, छात्रवृत्ति व्यवस्था, अनेक पर प्रश्न आए। जो प्रश्नोत्तर, बहुत प्रश्नोत्तर थे, वो प्रश्नोत्तर संतोषजनक उनको दिए गए। अब सदस्य ने संतोष व्यक्त किया। हमारे अभिभाषण का मुख्य केंद्र बिंदु था कि हम आए और किस समस्या से जूझे, इस विश्वविद्यालय में हमको विकास कैसे करेंगे। वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। साथ ही 24 जनवरी को इंटरनेशनल प्लेनेटरी पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड हनुमान नगर टीम का गठन किया गया। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसवाड़ा के परिसर में एलाइट हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने किया। लहरियासराय हॉस्पिटल रोड में यह उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इलाइट हॉस्पिटल का उद्घाटन हॉस्पिटल रोड लहरियासराय में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, जिन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाओं से अत्याधुनिक मशीन से यह लैस है और यहाँ अत्याधुनिक इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है। ये चाहेंगे कि इसको कायम करने का सबसे अहम मकसद जो है वो ये है कि लोगों को जो लेटेस्ट सहूलियात है वो मुहैया कराई जाए, फराहम कराई जाए और जो भी जदीद टेक्निक है उसके ज़रिए लोगों का इलाज कराया जाए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। डॉक्टर लोग हैं, एक नया अस्पताल एलाइट हॉस्पिटल लोग शुरू कर रहे हैं और हमको उम्मीद है ये लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। हम लोगों के देश में ज़रूरत है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाए। हमें बेहद खुशी है कि बहुत अच्छा अस्पताल इन लोगों ने निर्मित किया है और हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो चिकित्सक लोगों का एक समूह है जो आपस में काफ़ी संगठित है और वो लोग मिलजुल करके एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर ये लोग प्रोवाइड करेंगे मिथिलांचल की जनता के लिए। हम विश करते हैं कि नए साल में ये लोग लगातार अच्छी सेवा दें और जो काफ़ी अच्छा बनाए हैं इसको लगातार विकसित करते हुए मेडिकल साइंस के तमाम सुविधाओं से यहाँ के लोगों को सुसज्जित करें। थैंक यू वेरी मच। आईसीयू का व्यवस्था है, ओटी का व्यवस्था है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे शहनवाज वारसी साहब, एमडी मेडिसिन है, जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गंगेश कुमार और एसके यादव हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, जो लेप्रोस्कोपी का भी ऑपरेशन यहाँ किया जाएगा, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन यहाँ किया जाएगा, जनरल ऑपरेशन भी किया जाएगा। किनके द्वारा उद्घाटन करवाया गया? डॉक्टर अजीत चौधरी। कहाँ पर खोले हैं? ये बेता में है, इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर अजीत चौधरी सर के सामने। सर मिथिलांचल को अभी ये लगातार
दरभंगा महोत्सव के अवसर पर कर्पूरी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ। इस परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को 24 तारीख को कैरियर काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। दरभंगा महोत्सव के अवसर पर कर्पूरी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया संत टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल में। इस परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को 24 तारीख को कैरियर काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। दरभंगा महोत्सव का आयोजन चल रहा है, 5 दिवसीय आयोजन, जिसका आज ये दूसरा दिन है। इसमें खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कर्पूरी खोज प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो भी बच्चे सफल होंगे, सक्सेस होंगे, उसको मौका मिलेगा कैरियर काउंसलिंग में बैठने का 24 तारीख को, जिसमें देश के प्रसिद्ध कैरियर काउंसलर आएंगे और उनको आगे भविष्य में कैरियर के बारे में अपना सुझाव और बच्चे पूछ सकते हैं अपने कैरियर के बारे में। जीके जीएस मिथिला के रिलेटेड, दरभंगा के रिलेटेड ये कैरियर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पेट्रोल पंप लूट की असफल योजना में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार भी हुए। एक दिन पहले घटना को अंजाम देने आए एक अपराधी पकड़ा गया था। दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा प्रशासन 10 लाख दे मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था। और बात दरभंगा हवाई अड्डा की, सोमवार से 2 और शहर जुड़ जाएगा दरभंगा से। दूसरी ओर जदयू नेता संजय झा ने कहा कि इसके विस्तार की योजना, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की है सुस्ती। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।